भाई साहब लाइव यहाँ पे रिलायंस का शेयर बाय कर रखा है और आप एक चीज देख रहे हैं, लॉस दिखा रहे हैं अनलिमिटेड। अब मैं एक ऐसा मैजिक बटन दबाने वाला हूं जिससे भाई लॉस हो जाएगा अनलिमिटेड। लो जी, एक मैजिक बटन दिखाया, मतलब अब रिलायंस का लॉस हो गया 19,000 पे मैक्स। यानी अब रिलायंस का शेयर जीरो भी चले जाए तुम्हारा लॉस 19,000 से नहीं होगा। इसी को तो कहते हैं स्टॉक की हेजिंग। अब मैं इसको लाइव करके दिखाता हूं। अब मान लो रिलायंस यहां से अगर 0.5% भी बढ़ता है भाई, तुम्हें 1600 रुपए तक का प्रॉफिट दिखा रहा है। रिलायंस यहां से 1% बढ़ता है तो तब भी तुम्हें 3400 रुपए का प्रॉफिट दिखा रहे हैं। और अगर तुम्हारे भाई साहब वारे नारे हो गए बजट वाले दिन, तो अगर रिलायंस 2% भी बढ़ता है तो भाई 7,000 रुपए तक का प्रॉफिट दिखा रहे हैं। और कहोगे सर लॉस अनलिमिटेड नहीं होगा, शेयर बहुत गिर गया तो, शेयर जीरो आ गया तो। भाई रिलायंस वाली बात जीरो आ नहीं सकता। मान लेते हैं आ भी गया है क्वांटम वर्ल्ड में, तब भी बेटा तेरा मैक्स लॉस लिमिटेड आने वाला है। इस पूरी स्टॉक की हेजिंग स्ट्रेटेजी जो तुम्हारे पोर्टफोलियो लाल है ना, कैसे उसको हरा करा जाए, कैसे उसको प्रोटेक्ट करा जाए, ये वीडियो के एंड तक देखिएगा। सो गाइस, स्वागत करते हैं अगेन एक न्यू वीडियो में। मैं हूं आपका फेवरेट ट्रेडर प्रतीक सानी और बात करते हैं, तुम सबका पोर्टफोलियो हो चुका है लाल। ये मैं जानता हूं, मेरे को इतने कमेंट्स आ रहे हैं सर टाटा कब उठेगा, टाटा के अंदर लॉस चल रहा है। हमें तो लगता है धोखेबाज नहीं होगा। भाई धोखेबाज की बात नहीं होती है, थोड़ा एजुकेटेड इन्वेस्टर बनोगे तो अच्छी बात है। पहले लोग कहते थे स्टॉक को होल्ड करके बैठ जाओ, ऑप्शन वालों से ज्यादा कमा लोगे। तो बेटा जब मार्केट पेलती है ना, तो भाई कोई नहीं बता सकता। तो अगर पेलती है तो क्या होगा भाई, लॉस ही तो होगा ना। पोर्टफोलियो ला लेना। पर अगर मैं आपको कहूं कि आपने कोई अपने पोर्टफोलियो में मान लो एबीसी नाम का स्टॉक खरीद रखा है और वो अगर जीरो हो गया तो कितने रुपए का लॉस हो जाएगा। अगर 1 लाख रुपए लगाए हैं तो 1 लाख रुपए खत्म हो जाएंगे। बट अगर मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताऊं कि अगर आपका वो स्टॉक जीरो भी हो जाए, जो कि स्टॉक जीरो होते नहीं है, मान लेते हैं अगर 10% गिर जाए, 20% गिर जाए, 50% तक गिर जाए, पर तुम्हारा लॉस सिर्फ लिमिटेड ही होगा। मतलब अगर 1 लाख रुपए लगाए, मैं बोलूं तुम्हारा लॉस 20,000 रुपए से ज्यादा नहीं होगा। तब अगर मजा आ जाए तो कहोगे सर ये थोड़ा पहले ही बता देते, हम तो 2-2 लाख रुपए के नेगेटिव में। कोई ना जी, अब बता रहा हूं, देर आए पर दुरुस्त आए। वीडियो को एंड तक दिखेगा। नाउ विल गोना लर्न अ हेजिंग टेक्निक। स्टॉक्स के अंदर एक ऐसी हेजिंग टेक्निक लेके आया हूं कि भाई पावर ऑफ हेजिंग ही एक ब्यूटी है। और अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है, हेजिंग इज द ओनली थिंग। मेजॉरिटी ट्रेडर्स का लॉस ही भाई साहब हाई ब्रोकरेज से होता है, क्योंकि ये जो ये सारे ब्रोकर्स बन रहे हैं, सबसे ज्यादा ब्रोकरेज ले लेते हैं आपकी। भाई कितना भी स्विंग ट्रेडिंग कर ले, अगर तेरी ब्रोकरेज ज्यादा है तो भाई तेरा लॉस होना तो निश्चय है। बिकॉज ब्रोकरेज ज्यादा होगी तो यू विल बी नेवर बी एबल टू सक्सीड इन द स्टॉक मार्केट्स एंड ट्रेडिंग। पर अगर मैं तुम्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म बताऊं जहां पर सिर्फ और सिर्फ जीरो ब्रोकरेज है, तो गाइस मिंट सीएफडी नाम का एक ब्रोकर है जहां पे कोई भी ब्रोकरेज नहीं लगती। इट्स अ जीरो ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म। अब मैं तुम्हें दिखाता हूं हाउ टू यूज दिस। तो सीधी सी बात है भाई, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, सबसे पहले उस पर क्लिक करके जाओ। साइन अप करना है आपको अपने मोबाइल से, यूजर नेम से, और आपको अपना एक पासवर्ड सेट कर लेना है। एंड देन वहां से आप अपना डिपॉजिट कर सकते हैं। और आपको एक बात बताऊं, आपको अपने डिपॉजिट पर 5% तक का बोनस भी मिलेगा। मतलब भाई 1,000 रुपए डालोगे तो 1,050 रुपए तुम्हारे अकाउंट में क्रेडिट होंगे। अब इसमें यही नहीं भाई, तुम स्टॉक्स के सीएफडी तक भी बाय कर सकते हो। अब नहीं समझ आया, आइए आपको मैं प्रैक्टिकली दिखाता हूं। सो अब यहाँ पे मैंने खोल लिया है मिंट सीएफडी का ऐप। अब भाई मैं तुम्हें ना यहाँ पे लाइव दिखाऊंगा कि कैसे प्रैक्टिकली ट्रेड करना और कैसे जीरो ब्रोकरेज का फायदा उठा सकते हो गाइस। यहाँ पे देखो, मैं इंडियन स्टॉक भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। मेरे को जस्ट ऊपर 2 ऑप्शन आ रहे होंगे आपको, प्लस का आइकन, प्रेस एंड होल्ड टू सिलेक्ट स्क्रिप्ट। गाइस मेरे को यहाँ पे सिर्फ होल्ड करना है। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन आएगा, मिंट कैश ऑप्शन। गाइस आपको अगर स्टॉक मार्केट में यानी स्टॉक्स में ट्रेडिंग करनी है तो आप मिंट कैश पे क्लिक कर सकते हो। अगर आपको ऑप्शंस में करनी है तो मिंट ऑप्शंस में कर सकते हो। जैसे मैंने मिंट कैश पे सेलेक्ट किया। और भाई यहाँ पे मेरे को जाना है एनएससी और एनएससी जैन। गाइस जितने भी आप यहाँ स्टॉक्स देख रहे हो, आपको यहाँ पे सारे स्टॉक्स का डेटा मिल जाएगा। अब जैसे मैंने तो रिलायंस लिया, आप कोई भी देख सकते हो। भाई टाटा डालोगे तो टाटा मिल जाएगा। अब मैंने भाई यहाँ पे रिलायंस को ऐड कर लिया, ठीक है ना। अब ये मैं रिलायंस पे होल्ड करूंगा या फिर मैं रिलायंस पे टच करूंगा तो मेरे को नीचे रिलायंस का एक स्क्रिप्ट आ जाएगी। आपको कुछ नहीं करना, आपको जस्ट स्लाइड अप करना है। और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा ट्रेड का। गाइस आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है ट्रेड पे। अब देखो गाइस, ट्रेड के सामने आपको ऑर्डर, प्रॉपर पूरा ऑर्डर बुक दिख जाएगी, जिसके अंदर गाइस दोनों ऑर्डर डाल सकते हैं, एक मार्केट और एक भाई आपका पेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना। अब भाई मार्केट ऑर्डर मतलब जो भाई मार्केट प्राइस पे एग्जिट हो जाए, ठीक है ना। अब यहाँ इसमें आप गाइस अमाउंट सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको कितने लॉट में करना है, 2 लॉट में करना है, 3 लॉट में करना है, 4 लॉट में करना है। साथ के साथ गाइस एक और चीज, आप यहाँ पे स्टॉप लॉस भी डाल सकते हो। देखो गाइस, मेजॉरिटी जो एक अच्छा ट्रेडर होता है वो बिना स्टॉप लॉस के कभी भी ट्रेड नहीं करता। सपोज अगर आपको कोई भी ट्रेड करना है, आपको अपना रिस्क मैनेज करना है, यू कैन ऐड स्टॉप लॉस आल्सो। सपोज भाई मैंने यहाँ पे अपना कोई भी स्टॉप लॉस डाल दिया। भाई रिलायंस के अंदर मेरे को स्टॉप लॉस डालना है भाई, मान लो 2,000 का, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं 2800 लिख दिया, सॉरी 2,000 का भी स्टॉप लॉस डाल सकता हूँ, ठीक है गाइस। अब यहाँ पे टीपी, व्हाट डज टीपी मतलब टेक प्रॉफिट कह सकते हो यार हमारी भाषा में बोले तो टारगेट। भाई मान लो मेरा टारगेट है 2800 रुपये का, भाई मैं यहाँ पे अपना टारगेट भी डाल सकता हूँ, ठीक है ना। अब जस्ट गाइस आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन आएंगे, बाय का, सेल का। अब बाय मतलब क्या है भाई, अगर आपको लगता है भाई रिलायंस जाएगा ऊपर तो आपको क्लिक करना है सिर्फ बाय पे। और अगर आपको लगता है रिलायंस नीचे जाएगा, यानी आप इस ऐप पे स्टॉक के नीचे जाने से भी पैसा बना सकते हो, तो आपको क्लिक करना है भाई सेल पे, ठीक है ना। तो अब
अब दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे पेंडिंग का, गाइस आप देख पा रहे होगे पेंडिंग का, ठीक है ना, कि आपको कब तक होल्ड करना है एंड ऑल। तो जैसे भाई मेरे को यहाँ पे मार्केट दिखेगा तो मैं यहाँ पे बाय भी कर सकता हूँ और यहाँ पे मैं सेल भी कर सकता हूँ। अब एक नई चीज़ गाइस, इस ऐप पे आप 100 गुना तक की लेवरेज भी ले सकते हैं, यानी आपको इस ऐप पे 100x तक का लेवरेज भी ट्रेड करने को मिल जाएगा। प्लस इस पे टाइट स्प्रेड्स भी हैं। तो अगर आपको भी जीरो ब्रोकरेज के साथ ट्रेड करना है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में भाई मिंट CFD का लिंक दे दिया है, फटाफट से साइन अप करिए और जीरो ब्रोकरेज का लाभ उठाइए। ओके गाइस, वेलकम बैक टू माय स्क्रीन अगेन। गाइस बात कर लेते हैं, आज हमने सबसे धुरंधर स्टॉक खोल लिया रिलायंस इंडस्ट्रीज का, क्योंकि देखो या तो रिलायंस हो या तो टाटा हो, टाटा में भी दिखा देंगे, रिलायंस में भी दिखा देंगे। अब मान लेते हैं गाइस, बहुत लोगों को पता है भाई कंपनी तो हो चुकी है डाउन। अगर हम देखें भाई रिलायंस यहाँ पे 5 डेज से अराउंड कितना परसेंट भाई साहब, 7-8% डाउन हो चुका है। अब जो खुराफती माइंड होंगे, वो रिलायंस गिर गया है, खरीद लो खरीद लो खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं है, खरीद लो, मैं मना नहीं कर रहा। बट बेटा अगर ये और गिर गया तो मान लेते हैं, कभी नहीं गिर सकता, मान लेते कुछ ऐसी चीज़ हो गई तो और गिर गया, तो भाई क्या पूरा लॉस लेने के लिए रेडी हो? नहीं सर मैं तो पूरा लॉस नहीं ले सकता, हेजिंग इसीलिए ही है, इसीलिए सिखाने वाला हूँ। अब तो मैं करना क्या है, सबसे पहले चीज़ क्या है भाई, मान लेते हैं मैं एक रिलायंस का स्टॉक खोल लेता हूँ। मेरे को लगता है गाइज ये कोई टेक्निकल स्ट्रेटेजी नहीं है, टेक्निकल आप यूज़ कर सकते हो, रिलायंस आपको बाय वाय जो भी करना है जो करो, मैं सिखाऊंगा आपका लॉस कैसे मिनिमाइज करना है, ठीक है। मान लेते हैं गाइज आपको लगता है भाई ये ना रिलायंस मेरे को लगता है यहाँ से ऊपर जाएगा, समझ लेते हैं यहाँ से रिलायंस जाएगा ऊपर, कि मेरे को लगता है यार यहाँ बुलिश जाएगा, क्यों 8 से 10% गिर गया। अब लोग यूजुअली क्या करेंगे, रिलायंस का स्टॉक बाय कर लेते हैं। लोग क्या करते हैं भाई, रिलायंस का स्टॉक बाय कर लेते हैं। अब मान लेते हैं भाई आपने स्टॉक बाय कर लिया, अब अगर रिलायंस ऊपर गया तो तुम्हें प्रॉफिट आएगा और नीचे गया तो तुम्हें लॉस आएगा। अब रिलायंस का लॉस कितना होगा, जितना तुम्हारा पैसा डाल रखा है उतना डूब भी सकता है, पर तभी डूबेगा जब रिलायंस का शेयर डाउन जाएगा, वो कि पॉसिबल नहीं है। बट अगर आप फ्यूचर्स लोगे तो डूबने के चांस ज़्यादा होते हैं और प्रॉफिट के भी चांस ज़्यादा होते हैं। बट अब दिक्कत ये है कि भाई फ्यूचर्स तो एक्सपायर हो जाते हैं, जिसमें मैक्स लॉस अनलिमिटेड हो जाता है। देखो गाइस, हम कभी भी कोई स्टॉक का फ्यूचर लेते हैं ना, उसमें हमेशा प्रॉफिट ज़्यादा होता है, ठीक है ना। आप कहोगे सर फ्यूचर में लॉस भी तो अनलिमिटेड है, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं चले जाता हूँ भाई ऑप्शन स्ट्रेटेजी पे। मान लो भाई मेरे को रिलायंस का फ्यूचर लेना है। देखो गाइस, हम फ्यूचर लेंगे तो फरवरी मंथ का लेगा, क्योंकि ये वीडियो हम फरवरी मंथ में डाल रहे हैं, ठीक है। मैं रिलायंस में चले जाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं बिल्ड अ न्यू कस्टम स्ट्रेटेजी में एक फ्यूचर ऐड करता हूँ। तो ये रहा भाई रिलायंस का फ्यूचर, मैं यहाँ लूँगा 27 फेब पे बाय। अब यहाँ पे मैंने रिलायंस में एक फ्यूचर बाय कर लिया। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे, राइट में मेरा पूरा पे आउट चार्ट आ जाएगा, जिसमें ध्यान से दिखेगा गाइस, रिलायंस के फ्यूचर्स के अंदर अगर मार्केट 1% भी बढ़ती है, सिर्फ 1% भी बढ़ता है ये स्टॉक, तो गाइस चेक करिए मेरे को नीचे अराउंड 3400 रुपये तक का प्रॉफिट आ रहा है, जितना शायद इक्विटी में भी ना है भाई, इतना खासा अच्छा प्रॉफिट आ रहा है। कहोगे सर फ्यूचर में तो बहुत अच्छा प्रॉफिट आता है, बट सर आपने शायद एक चीज़ नोटिस ना करी हो, अब मैं आपको दिखा दूँ सर, यहाँ पे जो लॉस है वो भी अनलिमिटेड है, यानी फ्यूचर में लॉस भी अनलिमिटेड होता है। अब बात करते हैं भाई, देखो इक्विटी में तो कम प्रॉफिट आएगा, और इतनी किसी पे क्वांटिटी है भी नहीं इक्विटी खरीदने के लिए। क्यों? क्योंकि भाई रिलायंस का लॉट कितना होता है, रिलायंस का एक फ्यूचर का लॉट कितना होता है भाई, 250 क्वांटिटी। अब भाई इसमें कितना पैसा लग रहा है पहले चेक करो, 1.1 लाख रुपीज लग रहे हैं इसमें, ठीक है। अब वही अगर आप रिलायंस 250 क्वांटिटी रिलायंस के शेयर में बाय करोगे, रिलायंस का कितना शेयर चल रहा है भाई, 1238 का 1238 का शेयर चल रहा है रिलायंस का। अब मान लेते हैं गाइस आप इसको बाय करना चाहते हो, आपको लगता है कि भाई मैं रिलायंस को बाय करूंगा और मैं ना 250 क्वांटिटी बाय करना चाहता हूं, ठीक है ना। सो बात करते हैं गाइस, हम लोगों को पता है भाई रिलायंस का शेयर भी 250 क्वांटिटी अगर आप लोगे, देखो फ्यूचर का लॉट कितना होता है, फ्यूचर में इतना प्रॉफिट क्यों है कि भाई देखो मार्केट 1% बढ़ जाएगी तब भी तुम्हें 6500 रुपए देके जा रहे हैं भाई रिलायंस। आप कहोगे सर ऐसा क्यों, भाई देखो फ्यूचर के अंदर सारी कीमत होती है लॉट, फ्यूचर के अंदर आपको सीधा मिलता है 250 क्वांटिटी, ठीक है ना। फ्यूचर का लॉट 250 का होता है रिलायंस का, और पैसे कितने लग रहे हैं, सिर्फ 1 लाख रुपए। अब यही अगर 250 क्वांटिटी आप शेयर्स में खरीदना चाहोगे, यानी 1238 रुपए का शेयर है जी, 1238 का शेयर है। अब मैं कैलकुलेटर खोल लेता हूं आपके सामने भाई, अगर आप रिलायंस को 1238 इंटू 250 कितने रुपए लग रहे हैं भाई यहाँ पे, 3,09,500 रुपये, और वही जो हमारा फ्यूचर है वो मैं मात्र सिर्फ और सिर्फ भाई साहब 1 लाख रुपए के अंदर, 1.1 लाख के अंदर हमें ये बाय करा देगा। अब भाई दिक्कत कहोगे कि सर दिक्कत ये है कि सर इसमें लॉस भी तो अनलिमिटेड होगा। अब आइए सर आज इस स्ट्रेटेजी में सीख रहे हैं हम लॉस लिमिटेड कैसे करें। मैं आपको सिखाऊंगा गाइस लॉस लिमिटेड कैसे कर सकते हैं, कि यानी अगर रिलायंस आप बाय कर रहे हो, अगर आपको डर है भाई मैं लॉस ज्यादा नहीं ले सकता, यानी देखो कितने रुपए लग रहे हैं इसमें चेक करिए, 1 लाख रुपए लग रहे हैं मान लो, और भाई आपका लॉस कितना है, अनलिमिटेड, ठीक है। अब कैसे भाई इस अनलिमिटेड लॉस को बचाया जाए, अब ये स्ट्रेटेजी को बोलते हैं भाई स्टॉक फ्यूचर हेजिंग स्ट्रेटेजी। अब इसको हम हेजिंग सीखेंगे। अब हेजिंग के लिए करना क्या है, स्टेप्स नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मान लेते हैं मैं रिलायंस बाय कर रहा हूं, मेरे को लगता है भाई अभी फरवरी मंथ चल रहा है, इसको ना आप कभी भी बना सकते हो, स्टार्टिंग मंथ में, मिड मंथ में, जब भी आपको लगता है, या कोई भी टेक्निकल स्ट्रेटेजी के साथ। मान लो मुझे लगता है भाई ये मैंने ना ट्रेंड लाइन बनाई, रिलायंस ना यहाँ से सपोर्ट से, मान लेते हैं ये मैं ट्रेंड लाइन बना लेता हूँ, और ये मैंने ट्रेंड लाइन बनाई, मेरे को लगता है यार यहाँ ना रिलायंस इस सपोर्ट से उठेगा। कोई भी आप ले सकते हो भाई, जिसका जो भी सिनेरियो, लोग तो ऐसे ले लेते हैं भाई स्टॉक 10% इंडिया बाय कर लो, मेरे को
लगता है यहाँ से स्टॉक उठेगा, ठीक है। अगर जैसे इसको स्विंग स्ट्रेटेजी भी चाहिए होगा इस कमेंट कर देना, बहुत बढ़िया चार्ट वाली स्ट्रेटेजी भी सिखाऊंगा, ठीक है। मेरे लगता है यहाँ से भाई स्टॉक उठ सकता है, रिलायंस ऊपर उठ सकता है, ठीक है। अब भाई मेरे को लगता है यार ये ना फरवरी मंथ तक उठ जाएगा स्टॉक, ठीक है भाई। शॉर्ट टर्म स्विंग टारगेट ही होता है ना आपका, क्योंकि स्विंग ट्रेड कर रहे हो तो भाई 2 साल तो होल्ड करोगे नहीं, 1-1.5 महीना में एग्जिट कर दोगे। तो मैं फरवरी तक का टारगेट बनाता हूँ और 8 डेट चल रही है ऊपर, मैंने देख लिया भाई 29 जैन, ठीक है। अब भाई मैं क्या करूंगा, रिलायंस का फ्यूचर बाय कर लूंगा। अब फ्यूचर बाय में एक दिक्कत है भाई, लॉस अनलिमिटेड है, प्रॉफिट भी अनलिमिटेड है। अब लॉस को लिमिटेड करें उसके लिए सीखते हैं हेजिंग टेक्निक। अब मुझे क्या करना है, मैं आपको फिर से ये रिपीट, मैं बिल्कुल क्लियर न्यू ट्रेड्स कर देता हूं और फिर से रिपीट बना के सिखाता हूं। अब आपको क्या करना है, आपको चले जाना है भाई, स्टॉक ऐड करना है। सबसे पहले मैंने ऊपर रिलायंस टाइप कर लिया। अब यहाँ पे मैं फ्यूचर्स में जाऊंगा, फ्यूचर में मेरे को 3 फ्यूचर्स दिख रहे हैं जनवरी। अब जनवरी इससे नहीं, हम फरवरी का देखेंगे, मान लेते हैं ये 27 फेब का है, ठीक है, यानी फरवरी का फ्यूचर। अब भाई अगर मान लो मार्केट ऊपर जाएगी तो आप फ्यूचर बाय करते हो, ये रहा लेफ्ट में बाय का ऑप्शन, और अगर आपको लगता है भाई नीचे जाने वाला है तो ये रहा राइट में सेल का ऑप्शन, हम सेल करते हैं। तो भाई मेरे को लगता है मान लो ये ऊपर जाने वाला है, तो भाई मैंने यहाँ पे एक फ्यूचर कर लिया बाय। क्वांटिटी कितनी, 500, सॉरी गाइस लॉट इसका अपडेट हो चुका है, 500 का हो चुका है, सॉरी मैंने 250 करा, तो यानी ये मैं बताना भूल गया। तो 1238 इंटू 500, मतलब आप सोचो 6,19,000 रुपए का स्टॉक आपको सिर्फ फ्यूचर में 1 लाख रुपए का मिल रहा है। बस दिक्कत ये थी ना लॉस अनलिमिटेड है, उसको अपन लिमिटेड करना सिखाएंगे। लो जी मैंने यहाँ पे भाई फ्यूचर को एक बाय कर लिया, ठीक है। अब देखो भाई ये मैंने फ्यूचर को बाय कर लिया, यहाँ पे लॉस अनलिमिटेड दिखा रहा है, प्रॉफिट भी अनलिमिटेड दिखा रहा है। मतलब जहाँ 6 लाख रुपए लगने आपको स्टॉक को बाय करने के, आप सिर्फ 1 लाख रुपए में कर सकते हो, तो यानी प्रॉफिट भी ज्यादा आएगा। तो अगर मैं देख लूँ अगर स्टॉक सिर्फ 1% भी मूव कर जाता है, भाई 1% कितना ही हो जाएगा, मान लो रिलायंस तुम्हारा यहाँ से सिर्फ इतना भी मूव कर गया, ये लो जी 1%, ये बस इतना सा चुन्नू सा, लो जी 1% भी मूव कर गया जरा सा, जो कि गाइस इजीली कर जाता है, ठीक है। तो उसके अंदर भी मेरा प्रॉफिट कितना आ रहा है यहाँ पे 6,300 रुपए, 6,300 रुपए, 6,000 हमारा यहाँ पे 300 रुपए का, हमें 6,125 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है। अब लॉस को अनलिमिटेड रट करके लिमिटेड कैसे करना है भाई, इसके लिए ना हमें हेजिंग सीखनी होगी। अब हेजिंग मतलब क्या होता है भाई, मान लेते हैं ये तो पता है हमें स्टॉक, अब मैं आपको एक एग्जांपल से सिखाता हूं फिर बताऊंगा। मान लेते हैं भाई हमें ये तो पता है कि रिलायंस तो यहाँ से ऊपर जाने वाला है, एक ईजी एग्जाम्पल समझते हैं। मान लो मैंने एक चीज ना 500 रुपए की बाय करी, कि भाई मैंने 500 रुपए की बाय कर दी है, यानी अगर ऊपर जाएगी तो मेरे को पैसा बनेगा। अब मुझे डर है यार अगर ये नीचे चले जाए तो नीचे के लिए मैंने क्या किया, मैंने ना एक 150 रुपए की भी कोई भी चीज बाय कर ली, सेल कर दी या फिर पुट बाय कर ली। मतलब मैंने 500 रुपए की एक सी बाय करी, एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम फ्यूचर बाय करो, 150 रुपए की एक मैंने पी बाय कर दी या सी सेल कर दी, चलो सी सेल कर दी। सी सेल में क्या होगा, बेरिश में पैसा बनेगा, मार्केट गिरेगी तो, ठीक है ना। अब क्या होगा, मान लो मार्केट ऊपर नहीं जाती, मार्केट नीचे गिर जाती है, मार्केट नीचे गिर जाती है तो हमें सी ही बचाएगी, ऊपर जाती है तो भाई सी ही बाय जो होगी वो प्रॉफिट देगी। नहीं समझ आया, फ्यूचर के एग्जांपल से समझ लेते हैं भाई, देख लेते हैं और इजी एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं मैं आपको बोलता हूँ भाई, मैंने ना दोनों ऑप्शंस बाय करे, मैंने क्या किया, मैंने एक फ्यूचर बाय कर लिया, फ्यूचर बाय कर लिया रिलायंस का, ध्यान से समझते हैं, एक फ्यूचर बाय कर लिया रिलायंस का, क्लियर है जी। अब क्या है, फ्यूचर में रिलायंस का बाय कर लिया, मेरे को लगता है भाई यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, अगर मार्केट नीचे चले गई तो भाई मेरा पैसा लॉस हो सकता है, अनलिमिटेड लॉस है। मैंने इसके साथ प्रोटेक्शन के लिए एक कोई भी सस्ती वाली पीई पुट भी बाय कर ली, यानी अगर मार्केट नीचे रिवर्स होती है तो मेरे को लॉस तो आएगा पर कम लॉस आएगा। क्यों, मान लो भाई मैंने 200 रुपए की पुट भी बाय कर ली और फ्यूचर एक एग्जांपल ले लेते हैं 500 रुपए का आपको समझाने के लिए। तो भाई नेट कितना हो गया 250 का, मेरा लॉस कितना होगा 250 से ज्यादा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि अगर मार्केट नीचे गिरेगी तो ये पुट बाय भी तो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी ना, फ्यूचर में लॉस आएगा पर पुट में भी बढ़ेगा। और भाई बायर का क्या होता है, ऑप्शन बायर का प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है और लॉस लिमिटेड होता है। आप कहोगे सर अभी भी थोड़ा कंफ्यूजन है, आइए जी आपको लाइव सिखाते हैं इसके अंदर। अब देखो गाइस यहाँ पे मैंने एक फ्यूचर बाय कर रखा है, आपको लेफ्ट में दिख रहा है, रिलायंस का 27 फरवरी का एक फ्यूचर बाय किया। अब करना क्या है, स्टेप नंबर 2 हेज के लिए आपको सेम एक पोजीशन ऐड करनी है, ठीक है। सेम आपको चले जाना स्ट्राइक्स पे यानी ऑप्शंस पे। अब आपको जिस फरवरी का फ्यूचर लिया है, मैंने 27 फेब का फ्यूचर लिया, आपको 27 फेब का ही ऑप्शन भी एक बाय कर लेना। अगर आप बुलिश ट्रेड लेते हो, यानी मैंने फ्यूचर बाय किया तो मैं बुलिश के लिए, मुझे लगता है रिलायंस ऊपर जाएगा, तो आपको जो भी 27 फेब में एट द मनी का पुट दिख रहा होगा, एटीएम का पी पुट दिख रहा होगा, भाई मेरे को एट द मनी का पुट बाय कर लेना। देखो ये दिख रहा है 1240 रुपए है, यहाँ पे पुट इसका 26 रुपए का है, मैंने यहाँ पे भाई इसको बाय कर लिया, ध्यान से समझना, बाय कर लिया। अभी मैं इसको बाय कर चुका हूँ। अब ध्यान से एक जादू देखिएगा, जो मेरा लॉस अनलिमिटेड दिखा रहा था, मेरा लॉस हो चुका है सिर्फ 22,200 का। अगेन 1 लाख रुपए लग रहे हैं, सिर्फ 1,20,000 रुपए लग रहे हैं, सिर्फ वो भी 6 लाख रुपए का माल मिल रहा है आपको इसमें, और मात्र कितना चेक करो भाई, लॉस तो सिर्फ 22,200 का है। ये मैक्स लॉस है, मतलब बाजार कह रहा हूं, मतलब रिलायंस फट जाए, गिर जाए, खत्म हो जाए, इससे ज्यादा लॉस आपको होने नहीं वाला। आप कहोगे सर कैसे, हमने एक सस्ती वाली पुट भी बाय कर ली और हमने भाई एक फ्यूचर भी बाय कर लिया। आप कहोगे सर इसमें थीटा डीके नहीं मार देगा, भाई देखो सीधी सी बात क्या है, थीटा डीके तो होगा, थोड़ा थोड़ा होगा।
अगर आपको इंट्राडे में एग्जिट करना है या 2-3 दिन में भी एग्जिट करना है, आपका प्रॉफिट आएगा। तब भी कैसे आएगा भाई, देखो प्रॉफिट आपका थोड़ा सा कम हो जाएगा, पर हमें क्या मैटर करता है, हमारा लॉस ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं गाइस फिर से वापस में, उस टाइम में हमें कितना प्रॉफिट आ रहा था गाइस, 1% में 6000 रुपये आ रहा था। अब देखते हैं 1% में कितना आता है, ठीक है ना। 1% में अब भी हमें 3400 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है। यहाँ पे देख पा रहे हैं भाई 3397, 3400 रुपये का अभी भी हमें प्रॉफिट आ रहा है। अब मान लेते हैं गाइस आपको क्या करना है, स्टॉक ही ये सॉरी मैंने ये इसको ऐसे कर दिया। आपको तो भाई स्टॉक में पैसा कमाना है, ठीक है ना, हेज के साथ। अगर मान लो स्टॉक हम देखते हैं गिर गया, मान लेते हैं भाई बिल्कुल गिरा देते हैं इसको, लो जी 15% गिर गया, कितने रुपए का लॉस आ रहा है भाई, 21000 रुपए का लॉस आ रहा है 20, क्योंकि मैक्स लॉस कितना हो सकता है 22000 रुपए का। भाई 15% मतलब ये मैंने कितना परसेंट गिरा है, 15% समझ रहे हो रिलायंस गिरना, भाई साहब हक्के बक्के हो जाएंगे लोग, ठीक है। अब अगर मान लो मैंने प्रोटेक्शन नहीं ली होती तो चक्कर है हमें कितना लॉस आता, लो जी मैं प्रोटेक्शन हटा देता हूं भाई, तो मेरा लॉस पहुंच गया ये 1 लाख रुपए का, 93,000 रुपीज का लॉस आ जाता भाई। शेयर डाउन जाएंगे तो पैसे तो गवाओगे, और अगर मैंने यहीं पे हेज बाय कर लिया तो मेरा सिर्फ 21000 रुपए का लॉस है। अब तुम्हें अब करना क्या है भाई, अब तुम कहोगे सर हेजिंग तो समझ आ गई। अब मान लो स्टॉक सिर्फ 2% बढ़ गया, ये लो जी 2% बढ़ गया, तब भी मेरे को 6800 को प्रॉफिट आ रहा है ना प्रोटेक्टेड में। यानी मार्केट कहीं से भी कहीं हो जाए मैं 22000 से ज्यादा लॉस लूंगा ही नहीं। अब रिलायंस इंडस्ट्री पे चले जाता हूं। अब यार तुम्हें क्या करना है, देखो सब लोगों को गाइस एक इजी सी स्ट्रेटजी तो आती है, रिलायंस कभी भी सपोर्ट पे है उसको बाय कर लो, या 8-10% गिरे बाय कर लो। अब ये कभी भी देखोगे रिलायंस के अंदर हमेशा होता है। देखो मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूँ, ये वापस खोल लेता हूँ मैं, यहाँ पे आपको एक सिनेरियो बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं देखूंगा, ठीक है, यहाँ पे रिलायंस कभी भी गिरता है तो हमेशा एक रिटर्न दिखाता है। जैसे यहाँ पे गाइस देखो रिलायंस गिरा, और यहाँ से भी अगर हम मेजर करें तो रिलायंस अराउंड कितना परसेंट, 1.5% दिखा दिया। आप अगर वो 1.5% कमाने के चक्कर में 3 से 3500 रुपए एक दिन में बना लो, हेयर इज द पैसा, आपका पैसा आपके सामने है। अब चलो और देखते हैं गाइस, रिलायंस उससे पहले भी कभी भी गिरता है हमेशा उठता है। अब मान लेते हैं गाइस रिलायंस यहाँ पे बहुत ज्यादा फॉल हो गया, आपको सिर्फ 1-1.5% कमाना है। अब आपको डर लगेगा भाई फ्यूचर में लिमिट लॉस हो सकता है, आप उसको हेज करके बना सकते हो। अब आ जाते हैं आपके टाटा के शेयर पे जी, ये लो जी टाटा खोल लिया मैंने, टाटा मोटर्स सबने ले रखा है भाई, टाटा मोटर्स तो उठ ही नहीं रहा है, ये लो जी टाटा मोटर खोल दिया, 745 का शेयर। टाटा मोटर देखो गाइस अभी के अभी एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट पे आया था, ये रहा भाई टाटा मोटर का हॉरिजॉन्टल सपोर्ट। अब ये स्ट्रेटजी टाटा मोटर भी अपनाते हैं, लो जी आपको लगता है यहाँ पे टाटा मोटर उठेगा, पहली बार टाटा मोटर कितना उठ चुका है देख लेते हैं। सपोर्ट पे अगर आप बाय कर लेते हो तो भाई अब तक उठ चुका है 5%, ठीक है। अब मैं इसको टाटा मोटर पे कर देता हूँ, लो जी क्लियर न्यू ट्रेड्स, बिल्ड न्यू स्ट्रेटजी पे जाते हैं और यहाँ पे सर्च करते हैं भाई टाटा मोटर्स, ठीक है, ये रहा भाई टाटा मोटर्स, ठीक है। टाटा मोटर्स के फ्यूचर पे जाते हैं और भाई इसका 27 वेब का फ्यूचर बाय कर लेते हैं अगर मुझे लगता है बुलिश, 550 क्वांटिटी है, सेम गाइस लॉस अनलिमिटेड, ठीक है ना, और प्रॉफिट भी अनलिमिटेड। अब भाई कितने रुपए लग रहे हैं, 77,000, ठीक है ना, वरना कितने रुपए लगते हैं अगर आप रियल शेयर बाय करते तो कैलकुलेटर खोल लेते हैं भाई, 745 इंटू 550, भाई 4 लाख रुपए के शेयर आपको कितने रुपए में मिल गए, यहाँ हम लाइव देख लेते हैं। 4 लाख रुपए के शेयर हमें मिल गए सिर्फ 70,000 में, क्लियर है जी, ठीक है। अब इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, हेज करेंगे। चलो जी हेज कर लेते हैं, पहले देख लेते हैं भाई हेज करने में क्या करना है। सेम भाई साहब आपको ऐड ट्रेड करना है, सेम भाई 27 वेब का ही ऑप्शन, जो भी 27 वेब का ऑप्शन है यहाँ पे आपको उसमें एक पुट फिर से बाय कर लेनी है एट द मनी की, ये रहा एट द मनी, भाई मैंने इसकी पुट बाय कर ली। लो जी ट्रेड देखो फटाफट से, मात्र मेरा लॉस सिर्फ 19,000 रुपये का। और अब मान लेते अगर हम इसको बाय कर लेते इस टाइम पे, मान लेते सर अगर हम कल ही बाय कर लेते और हम 5% के हम सिर्फ 2.5% कमा लेते, चेक करें आप एक दिन में कितना कमा चुके होते। लो जी इसको आगे बढ़ाते हैं, 0.5 1 1.5 2 2.5, ठीक है ना, लो 3 मान लो, 7,000 रुपये आप रिलायंस के अंदर 2 दिन के अंदर पैसा बना चुके थे। गया तो ये 5% है, उठा तो ये अराउंड इतना है, लो जी 5 कर देता हूँ, 12,000 रुपये का प्रॉफिट चलो मिस हो गया। अगर हम यहाँ पे सिर्फ 3% भी कमाने के लिए जाते तो हमारे अंदर 7,000 रुपये का प्रॉफिट अभी तक हम यहाँ कैप्चर करके आ जाते विद हेजिंग, मेरे भाई विद हेजिंग। तो तुम्हारा टाटा का शेयर डाउन है ना भाई, जब भी नीचे गिरता है एक फ्यूचर बाय करो और एक उसका ATM का पुट बाय करो। अब सेलिंग के लिए इसका उल्टा कर देना भाई, सेलिंग के लिए क्या करोगे भाई, अगर आप यहाँ पे पुट बाय कर रहे हो यहाँ उल्टा फ्यूचर सेल करते हो, आप एक फ्यूचर सेल करोगे मान लो, ठीक है ना, तो फ्यूचर सेल के साथ आप एक कॉल बाय कर सकते हो, ठीक है ना भाई। नीचे गिरेगा तो एक उठ भी जाएगी यार, सीधी सी बात है। लो इसको करके दिखा देता हूँ, मान लो भाई मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, मैं टाटा मोटर्स का एक फ्यूचर बाय कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये लो जी टाटा मोटर, ठीक है, बिल्ड अ न्यू कस्टम स्ट्रेटेजी। मैं चले जाता हूँ फ्यूचर्स पे और मैं इसका एक फ्यूचर सेल कर रहा हूँ, ठीक है, फ्यूचर सेल किया तो अब स्ट्राइक्स पे चले जाते हैं, चले जाओ भाई एट द मनी पे। तो भाई फ्यूचर सेल किया तो मैं क्या करूँगा, एक फ्यूचर का कॉल बाय करूँगा, तो ये जी ये कॉल दिख रहा है, यहाँ पे मेरे को एक कॉल बाय कर लेनी है। लो जी आपका लॉस फिर से लिमिटेड हो गया, आप मार्केट नीचे गिरेगी आपको तब पैसा बनेगा। आशा करता हूँ गाइस आपको ये स्ट्रेटजी बहुत पसंद आई होगी स्टॉक के फ्यूचर की। और मैं गाइस एक बहुत बड़ा VIP ग्रुप लॉन्च कर रहा हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फ्री ग्रुप है, वहाँ पे ज्वाइन हुई है। एंड गाइस आपको डेली हेजिंग के अपडेट, डेली ऐसी स्टडीज मिलते रहेंगे। मिलते हैं आपसे गाइस नेक्स्ट वीडियो में, जय सिया राम।